आप सभी को राम राम। हम एक निष्पक्ष ये पत्रकारिता करता हूँ। अगर जो कहीं जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, अगर बीजेपी बढ़िया काम करती है तो मैं उसकी बड़ाई भी करता हूँ, गलत काम करता है तो विरोध भी करता हूँ। समाजवादी बढ़िया काम करती है तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ, बढ़िया काम करती है तो उसका समर्थन भी करता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बात करूँगा अमेरिका और भारत के संबंध। बहुत से ऐसी जगहों पे देखा गया है कि अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, और जहाँ तक कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप का संबंध भी बहुत बढ़िया रहा, जिनकी दोस्ती बहुत बढ़िया रही। लेकिन एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है भारत के साथ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन सारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और सपोर्टर और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से मैं एक आपके देश का एक नागरिक और आपका वोटर भी हूँ, तो हमारा लाजमी बनता है कि मैं आपसे सवाल करूं। तो मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी के जितने समर्थक हैं, जितने मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि जब आप लोग कहते हैं कि अमेरिका से संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं, और सारे देश के लोग जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, हमारी बातों पे विचार करते हैं, बात मानते हैं। बढ़िया बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सशक्त है और अच्छी बात है। घर का मालिक सशक्त हो तो उसकी बहादुरी का दाद भी देनी पड़ती है। लेकिन आज जो हमारे देश के साथ जो अमेरिका में हमारे भारतीय प्रवासी रह रहे थे, तो आज उनको कहा जा रहा है कि वो अलीगल तरीके से रह रहे थे। हम ये नहीं समझ पाते हैं, जब लोग बस में चढ़ते हैं तो टिकट लेके चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं तो टिकट लेके चढ़ते हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट से हम विदेश जाते हैं जो 7-8 घंटे का रास्ता होता है, तो किस हिसाब से वो अलीगल हो गए और वहाँ कैसे रह रहे हैं। मैं आप सभी बीजेपी के समर्थकों और बीजेपी के मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घर, ज़मीन गिरवी रख करके, बेच करके, औरतों के गहने बेच करके अमेरिका में एक सपना संजोए लेकर गए हुए थे कि हम वहाँ से कुछ धन कमाएंगे तो अपने देश में, अपने गांव में बढ़िया घर बनवाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे बच्चों के लिए। लेकिन आज उन जो हमारे देश में लौट कर आए हैं और उनके साथ ऐसी निर्दयता से भेजा गया है, उनके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डालकर भेजा गया है जैसे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। तो मैं उन सभी बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सांसद, विधायक, आप लोग इस बात का जवाब दीजिए कि जब इतने अच्छे संबंध हैं अमेरिका से, हमारे जापान से हैं, रूस से हैं, बहुत से ऐसे देशों से हैं, खाड़ी देशों से भी हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि अगर ठीक है, अगर वो प्रवासी रह रहे थे तो उनको समान तरीके से उनको घर वापस भेज देते, ठीक है, अच्छी बात है। हर देश को अपने देश में जो बाहर से लोग बसे हुए हैं उनको निकालने का अधिकार होता है। लेकिन ये कौन सा अधिकार है कि एक क्रिमिनल की तरह उनके हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ डाल करके भेजा गया और उनके साथ इतनी निर्दयता पूर्वक से सम्मान किया गया कि जो एक भारत में भी एक आम नागरिक भी सोच नहीं सकता। तो मैं आप सभी समर्थकों से भी इस बात को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनका कसूर था? क्या ये कसूर था कि उनका एक सपना था कि हम अमेरिका में जा कर के ज़्यादा पैसे कमाएं और अपने गांव में आकर के एक अच्छा घर बनाएं? क्या उनका ये कसूर था कि उनका सपना था कि हम अपने बच्चों को अमेरिका में कमा करके और अच्छा शिक्षा दें या अपनी माँ बाप की सेवा करें? अगर ये गलती था तो ये गलती होनी चाहिए, और सबकी गलती ये करने का एक अवसर मिलना चाहिए कि आदमी पैसा कमाए और अपने बच्चों को पालन पोषण बढ़िया तरीके से करे, माँ बाप की सेवा करे। लेकिन ये कैसा विदेश नीति है जो हम लोग कहते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी है, हमारी रणनीति बहुत अच्छी है, विदेशियों में हमारा बहुत बढ़िया पकड़ है, हम देश में जो युद्ध होता है उसको रुकवा करके अपने देश के नागरिकों को निकाल सकते हैं, ये मानते हैं बात को, अच्छी बात है। लेकिन आज कैसा दोस्ती है जो ट्रंप भारतीयों के वोट से ही ज़्यादा भारतीय उनको वोट का समर्थन देते हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन एक ऐसा नियम निकला कि उनके साथ इतनी निर्दयता पूर्वक से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और दुर्व्यवहार ऐसा हुआ कि जो एक क्रिमिनल को भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता है। तो मैं भारत के देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में ऐसा जघन्य अपराध भारतीयों के साथ न हो
क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, अच्छे घराने से हैं, या गरीब हों या अमीर हों, लेकिन हैं तो हमारे देश के नागरिक। तो आप लोग, विदेश नीति इतनी मजबूत है तो उस देश के राष्ट्रपति से, उस विदेश मंत्रालय से, वहाँ के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं उनसे आप बात करिए। हाँ, आपको अगर जो हमारे देश के या किसी भी देश के प्रवासी नहीं अच्छे लगते हैं तो उनको सम्मानपूर्वक भेजिए, ना कि उनके हाथों में हथकड़ी और बेड़िया डाल करके। हम सारे बीजेपी के समर्थकों से और बीजेपी के सांसद, विधायक से, मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इसका आप लोग जवाब दीजिए, नहीं तो ये पब्लिक जिसको बैठाना जानती है उसको उतारना भी जानती है। ऐसा अगर किसी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी विदेश में होगा तो भारत के जो नागरिक हैं इन सब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है। ये सब चीज़ें किसी को बहलाने फुसलाने के लिए नहीं होता है कि हम किसी को बहला फुसला करके पैसे के दम पर के चुनाव जीत जाएं और हम हर वक्त चुनाव जीतते जाएंगे। लेकिन अगर हमारे देश के नागरिकों का सम्मान नहीं है किसी भी देश में, तो हमारी विदेश नीति किस काम की, हमारी रणनीति किस काम की। जो हर जगह मोदी मोदी जी के नारे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लगना भी चाहिए, हम आपके समर्थक भी हैं। लेकिन ये कौन सी रणनीति है कि हमारे देश के गए हुए प्रवासी जो वहाँ रह रहे थे, कमा रहे थे, कोई क्रिमिनल का काम नहीं था उनका, कोई 2 नंबर के काम नहीं करते थे, कोई चरस अफीम गांजा हीरोइन में नहीं पकड़े गए, लेकिन कमा रहे थे, एक आदरपूर्वक से उस देश में रह रहे थे। लेकिन अगर निकालना था अमेरिका को, ठीक है निकालिए, हर देश का एक अपना कानून होता है, लेकिन सम्मानपूर्वक से जैसे उनको भेजना चाहिए वैसे भेजिए। और ये मैं प्रधानमंत्री जी से और विधायक, सांसद और सभी लोगों से मैं ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को संसद में बात कीजिए, अपने पार्टी में बात कीजिए कि विदेश नीति मजबूत है तो ये विदेश नीति क्या कर रही है, रणनीति मजबूत है तो ये रणनीति क्या कर रही है। मैं आप लोगों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिसको वोट देते हैं तो हमारा हक भी बनता है कि हम उससे सवाल करें। तो हम आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये हमारा वीडियो प्रधानमंत्री जी के पास जाता हो या मुख्यमंत्री जी के पास जाता हो या सांसद जी के पास किसी कारण जाता हो या विदेश मंत्रालय में कोई देखता हो, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार कीजिए, क्योंकि हमारे देश की छवि इससे धूमिल होगी और आप लोगों का भी छवि धूमिल होगा, क्योंकि केंद्र में आप लोग हैं और देश की 80% जनता आप लोगों को सर आँखों पर रखती है। तभी आप 17, 18, 20 राज्यों में आप लोगों की सरकार है, और बनाइए सरकार, बनाइए, देश की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। लेकिन हमारे जो प्रवासी विदेश में रहते हैं उनको अगर भेजना है किसी देश को तो सम्मानपूर्वक उनको बुलाइए। इसी पे हम दिलीप कुमार कुशवाहा आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, और हम किसी पार्टी के विषय में खिलाफ नहीं करते हैं। जो गलत करता है मैं उसके विषय में बात करता हूँ, जो सही करता है, अगर समाजवादी गलत करती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, सही करती है तो मैं उसकी बड़ाई भी करता हूँ। बहुजन गलत करता है तो मैं विरोध भी करता हूँ, सही करती है तो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई हो, हमारा निष्पक्ष बात होता है। हम किसी के सपोर्ट में बात नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के समर्थक हैं। हाँ ठीक है, हर आदमी का अपना अधिकार होता है वोट देने का, जिसको जहाँ मन होता है देता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो वैसे पत्रकारिता बदनाम हो चुकी है कि पत्रकारिता पार्टी की बन के रह चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे मीडिया यूट्यूबर कि जो निष्पक्ष दिखलाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वही दिखलाते हैं। तो हम आप सभी लोगों को राम राम, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है अपना चैनल D3D। नमस्कार।